अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। अज़ीज़ तुलबा व तलबात, आज हम जमात पंजुम मज़मून उर्दू सबक नंबर 21 कद्दू उर्फ लौकी, जिसके मुसन्निफ़ है यूसुफ नाज़िम, इस सबक का मुताला करने जा रहे हैं। तो आइए बच्चों जानते हैं इस सबक के बारे में। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मुसन्निफ़ के बारे में मालूमात हासिल करते हैं। पैदाइश 7 नवंबर सन 1921, वफ़ात 23 जुलाई 2009। यूसुफ नाज़िम जालना में पैदा हुए। वह आला सरकारी अहदे पर फाइज थे। उन्होंने बहुत से तंज़िया और मज़ाहिया मज़ामीन लिखे हैं। दीवारिये, साए हमसाए वगैरह इनके मज़ामीन के मजमूए हैं। पलक न मारो बच्चों के लिए लिखे गए उनके मज़ामीन और ड्रामों का मजमुआ है। इस सबक में कद्दू उर्फ लौकी जैसी एक आम तरकारी के ताल्लुक से बड़ी मज़ेदार और दिलचस्प बातें बताई गई हैं। मज़मून को पढ़ते हुए आपको लुत्फ़ भी आएगा और आपकी मालूमात में इजाफा भी होगा। तो आइए बच्चों जानते हैं इस सबक के बारे में। कद्दू भी क्या तरकारी है? इसके दो नाम हैं, एक कद्दू और दूसरा लौकी। तो प्यारे बच्चों, कद्दू के यहाँ पर देखिए दो नाम हैं। लौकी अच्छी होती है जबकि कद्दू अच्छा होता है, लेकिन दोनों का मज़ा एक सा होता है। कद्दू की किस्में भी दो है। लंबा कद्दू, जिसे या तो खड़ा रखना पड़ता है या टोकरी में लिटाना पड़ता है। लेटा हुआ कद्दू एक लंबे कद के बच्चे की तरह दिखाई देता है जो पालने में सो रहा हो। लंबे कद्दू बैठ नहीं सकते क्योंकि उनके घुटने नहीं होते कि मोड़े जा सके। जिस तरह लंबे कद्दू बैठ नहीं सकते, उसी तरह से बैठने वाले कद्दू खड़े नहीं हो सकते क्योंकि ये फुटबॉल की तरह गोल मटोल होते हैं, इसलिए सिर्फ लुढ़क सकते हैं। प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर कद्दू के दो किस्में बताई गई है, एक कद्दू और दूसरा लौकी। और प्यारे बच्चों एक बात ध्यान में रखिए, यहाँ पर बताया गया है कि ये फुटबॉल की तरह गोल मटोल होते हैं। प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर फुटबॉल में हवा भरी होती है और कद्दू में गोदा भरा होता है। गोल कद्दू जगह ज़्यादा घेरते हैं, इसलिए कम तादाद में पैदा होते हैं। ऐसे कद्दूओं को शकरकंदी कद्दू भी कहा जाता है। यह आपको सवाल भी पूछा गया है कि गोल कद्दू को और क्या कहा जाता है, तो शकरकंदी कद्दू कहा जाता है। आइए आगे चलते हैं। कद्दू उन तरकारियों में से एक है जिसका मीठा बनाया जाए तो गाजर के हलवों को भी मात दे। गाजर के हलवे को भी यहाँ पर मात दे। मात देना ने प्यारे बच्चों हरा देना या शिकस्त देना। अभी देखिए अंगूरी रंग यहाँ पर लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है, तो अंगूरी रंग इसके माने है अंगूर के रंग का। अब देखिए कद्दू और गाजर में एक फ़र्क ये भी है कि कद्दू का मीठा अंगूरी रंग का होता है और गाजर का हलवा सुर्ख रंग। मगर रंग से हमें क्या लेना, मतलब तो हलवा खाने से है। और हलवा प्यारे बच्चों कैसा लगता है? बहुत ही अच्छा, जायकादार लगता है, टेस्टी लगता है। कद्दू और तरबूज की शक्लें मिलती जुलती हैं, मगर शक्लें मिलने से क्या होता है? क्योंकि कद्दू तरबूज नहीं बन सकता और तरबूज कद्दू नहीं बन सकता, क्योंकि एक गोल होता है और एक कैसा होता है? लंबा होता है। बिल्कुल सही। अब देखते हैं आगे कि तरबूज के ठाठ ज़रा निराले हैं, उसे घर के आंगन में पैदा नहीं किया जा सकता, उसे नदी का किनारा चाहिए। कद्दू घरेलू तरकारी है। अगर आपके घर के आंगन के कोने में खाली पड़े एक कोने में कद्दू पैदा किया जा सकता है। अब देखिए इसके लिए प्यारे बच्चों क्या करना है आपको। कुछ लोग कद्दू को आराम पहुंचाने की खातिर एक मंडवा भी बना देते हैं। ये मंडवा घर में पड़ी पुरानी लकड़ी से बनाया जाता है। खबरदार, मंडवे में नई लकड़ी इस्तेमाल न की जाए क्योंकि नई लकड़ी पर बेल चढ़ने में वक्त लगता है। इसलिए यहाँ पर हमको पुरानी लकड़ी का ही प्यारे बच्चों क्या करने का है? इस्तेमाल करने का है। चलिए मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं इस सबक के बारे में। बहुत ही मज़ेदार सबक है। अब देखते हैं आगे। घर में जो कद्दू पैदा होते हैं वो खेत में पैदा होने वाले कद्दू के मुकाबले में ज़रा दुबले होते हैं। इनका कद भी छोटा होता है, लेकिन इनका जायका बहुत मज़ेदार होता है और काफ़ी अच्छा होता है। कद्दू का गोदा बहुत नरम होता है और रंग सफ़ेद, ऐसा मालूम होता है जैसे सफ़ेद रेशम का लच्छा हो। जी तो चाहता है कि जिस हालत में है उसी हालत में खा लिया जाए, लेकिन ऐसा करना नहीं चाहिए। उसे पकाने में देरी कितनी लगती है? तो प्यारे बच्चों यहाँ पर बताया गया है
कि जो घर में जो कद्दू पैदा होते हैं वो काफ़ी जायकेदार होते हैं, मज़ेदार होते हैं और इन्हें लोग कैसे शौक से खाते हैं। तो चलिए अगले पैराग्राफ में देखते हैं। 2 लंबे लंबे कद्दू अगर बच्चों के हाथ में थमा दिए जाएं तो बच्चे जंग के खेल में काफ़ी देर तक मसरूफ़ रह सकते हैं। जिस तरह से प्यारे बच्चों हमने शक्ल में देखे, तस्वीर में आपके सामने है, सफ़ा नंबर 70 पे देखिए। तो चलिए और मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं इस सबक के बारे में। आदमियों के मिजाज की तरह तरकारियों का भी मिजाज होता है। कद्दू का मिजाज प्यारे बच्चों ठंडा होता है। इसका ये मतलब नहीं कि उसे खाने के बाद पेट में ठंडी ठंडी हवाएं चलने लगती है। मतलब ये है कि उसकी तासीर में ठंडक होती है। प्यारे बच्चों तासीर यानी उसके असर, कद्दू के असर में क्या है, ठंडक है। यह हजम भी जल्द हो जाता है, लेकिन सिर्फ कद्दू के सहारे तो ज़िंदगी गुजारी नहीं जा सकती। इसलिए हर वो तरकारी, चाहे वो ज़मीन के अंदर पैदा होती हो या ज़मीन के ऊपर, नज़रों के सामने ही हमें देखकर क्या करना चाहिए, खाना चाहिए। हमारा काम था कि तुम्हें कद्दू और लौकी से वाकिफ़ करा दे। तुम्हारा जो जी चाहे खाओ, चाहे कद्दू खाओ या लौकी खाओ। तो प्यारे बच्चों चलते हैं अब हम सवालों की जवाबात की तरफ। ये वीडियो आपको चैनल के प्लेलिस्ट में ज़रूर मिलेगा, तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इस सबक के अंदर कुछ मुश्किल अल्फाज आए, मैं आपको उनके माने बताता हूँ, उन्हें भी लिखिए। जैसे पालना यानी झूला, मात देना, हरा देना या शिकस्त देना, अंगूरी रंग यानी अंगूर के रंग का, और तासीर यानी असर, वाकिफ़ कराना यानी मालूमात देना।